हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। इसके अंदर हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स, इसके अंदर मैंने आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स ये सारी कल बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जो उसके अंदर बताया था कि इग्नियस रॉक वो है जो सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम मैग्मा एंड लावा से, और या जो लावा निकलता है अंदर से वो मैग्मा बनता है और वो सॉलिडिफिकेशन में हो जाता है, टाइट हो जाता है बाहर ज़मीन पे आके, उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। एज इग्नियस रॉक फ्रॉम आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, they are known as primary rock. Underline it, it is called the primary rock also. The igneous rock इन लैटिन मीन्स फायर, जो लैटिन मीन्स है इसका मीन्स है फायर। आर फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफिकेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, जब मैग्मा कूल हो जाता है और वो टाइट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फ्रॉम इट कॉल्ड इग्नियस रॉक। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये प्रोसेस कब होता है, ये कूलिंग होती है जब जो कूल हो जाती है, हमारा मैग्मा कूल होता है, सॉलिड हो जाता है, और ये जब अर्थ क्रस्ट पर आ जाता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, तब ये हमारी जो रॉक्स है ये हमें प्राप्त होती है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर पे डिपेंड करती है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और देयर अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटीरियल्स। इफ मोल्टन मैग्मा मटीरियल जो होता है इट कूल्ड स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ, मिनरल ग्रेन में बी वेरी लार्ज, और उसमें क्या होता है, मिनरल्स बन जाते हैं बहुत सारे। इफ मोल्टन मटीरियल इज कूल स्लोली, जब मोल्टन मटीरियल जो बाहर निकलता है वॉल्केनो से वो कूल होता है धीरे धीरे एट ए ग्रेटर डेप्थ, जब बहुत नीचे तक चला जाता है और नीचे का हिस्सा भी जब ठंडा होता है। मिनरल्स गेन, उसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स ग्रेन में बी वेरी लार्ज, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सडन कूलिंग रिजल्ट इज स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन, जब जल्दी ठंडा हो जाता है उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे ग्रेन नहीं मिलते, जल्दी वो स्मूथ ग्रेन मिलते हैं। इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वर्ड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स, जो ये सारे डिपेंड करता है कूलिंग पे, उसकी जो टाइमिंग है कूलिंग की उस पर। वर्ड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक, और वही इग्नियस रॉक बनाता है। ग्रेनाइट, गबो, पिगमेंट्स, बेसाल्ट, वोल्केनोबिका एंड टफी आर द सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे इग्नियस रॉक के हैं। नेक्स्ट आता है हमारी नेक्स्ट रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। अब आपको जो लैटिन वर्ड से होता है, इसका जो अदर वर्ड है इसका नाम है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये सेडिमेंटम है, विच मीन्स सिटिंग रॉक्स, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटाकार्बिक तीनों रॉक होती हैं। रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशन एजेंट। आपको पता है जब इग्नियस रॉक बनती है तो डेन्यूडेशन डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट जो होता है वो पूरा हो जाता है और उसके कुछ एजेंट्स होते हैं जो कोई भी सामान इधर से उधर ले जाते हैं, एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइजेस, और वो बहुत डेन्यूडेशन हो जाता है उनका और एजेंट्स के द्वारा, और वो बहुत सारे साइज में बन जाती है। ऑफ फ्रेगमेंट, सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनिक एजेंसीज एंड डिपॉजिट। ये सारे फ्रेगमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनके द्वारा। दीज डिपॉजिट थ्रो कंपेटिंग टर्न इनटू रॉक्स, और यही क्या बनते हैं, रॉक्स में बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जब एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो ये लिथिफिकेशन कहलाता है। इन में सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर्स होती है, डिपॉजिट होता है सारा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जब बनते हैं लिथिफिकेशन के बाद। वी सी ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन द सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल। आप कई जगह आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल होते हैं जैसे सैंड, शेल, ये लेयर्स में मिलती है, इनकी थिकनेस से हमें पता चल जाता है।
डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप। 3 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइड होती हैं। एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं जो सैंडस्टोन, कैंडोग्लोमेंट, लाइमस्टोन, शेल, लॉस आर द एग्जाम्पल ऑफ। और देखो, एक तो फर्स्ट होते हैं ये मैकेनिकली, सेकंड होते हैं ऑर्गेनिकली, थर्ड होते हैं ये केमिकली। तो ये तीनों केमिकली फॉर्म होते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारी रॉक आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन चेंज टू फॉर्म। जो ओरिजिन से निकलता है उसमें चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक। दीज रॉक फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। आपको पता है जब अर्थ के अंदर जो रॉक है वो नीचे दबती जाएगी तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वॉल्यूम पड़ेगा और टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। सो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? ऑकर व्हेन रॉक आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेयर्स एट टेक्टोनिक प्रोसेस। आपको पता है अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है और लोअर लेवल पे जो प्रोसेस हो रहा है, व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट, जब मैग्मा ऊपर आता है क्रस्ट में, कम इनटू कांटेक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स, और ये क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, और द अंडरलेइंग रॉक्स आर सब्जेक्टिव और ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलेइंग रॉक्स। और ऊपर की जो रॉक्स का असर, जो दबाव बढ़ता है उसमें, उससे क्या होता है? चेंज हो जाता है उसका शेप। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस, अंडरलाइन कर लीजिए मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसिडरेटेड रॉक, जो रॉक कंसोलिडेशन हो चुकी है, अंडरगो रिसाइक्लिजाइजेशन एंड रिग्रेशन ऑफ मटेरियल विद इन द ओरिजिन रॉक्स। उनके अंदर काफ़ी चीज़ों का प्रभाव पड़ के वो चेंज हो जाता है उनका ओरिजिन रूप। मैकेनिकली डिस्क्रिप्शन एंड रिग्रेशन of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any applicable chemical change in called dynamic metamorphism. The material of rock chemically alert and recycled due to thermal metamorphism। कई जगह केमिकल से मेटामॉर्फिज्म चेंज होता है। There are two types of thermal metamorphism। दो टाइप का मेटामॉर्फिज्म होता है, एक तो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। सो ये दो चेंजेस इसके अंदर आते हैं। At contact metamorphism, the rock come in the contact with the hot magma and lava and rock material recycles under high temperature। एक तो वो होता है जिसके अंदर जो लावा होता है उसके हाई टेम्परेचर पड़ता है, उसके कारण चेंज होता है। क्वाइट ऑफन न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, और इसके द्वारा एक नया मटेरियल बन जाता है, लावा ऐड हो जाता है उसमें रॉक्स के द्वारा। तो रॉक के अंदर जो लावा होता है वो रॉक को भी अपने अंदर समा लेता है और वो उसका प्रोसेस, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज कर देता है। इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक अंडरगो रिसाइक्लिजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद द हाई टेम्परेचर प्रेशर और बोथ। और जो दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, उसमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, इसके द्वारा ये टेक्टोनिक प्रोसेस का प्रभाव पड़ता है। तो उसके द्वारा चेंज होता है। इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स और लाइन्स। कई जगह ग्रेन्स और मिनरल्स में भी ये चेंज हो जाता है। सो डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज इनटू अल्टरनेटिव थिक लेयर्स अपीयरिंग लाइट एंड डार्क शेड्स। अलग अलग शेप चेंज हो जाता है, अलग अलग कलर चेंज हो जाता है। सच ए स्ट्रक्चर मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड बेंडिंग एंड रॉक्स एंड डिस्प्ले बेंडिंग द कॉल्ड बेंडेड रॉक। और ये क्या कहलाती है? बेंडेड रॉक भी कहलाती है। किसके प्रोसेस से? मेटामॉर्फिज्म से। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक दैट कैन बी सब्जेक्टिव मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। दो ग्रुप में होता है, एक तो पॉलिटेटेड रॉक्स और एक नॉन पॉलिटेटेड रॉक्स। दो ग्रुप्स में बांटते हैं इनको, पॉलिटेटेड एंड नॉन पॉलिटेटेड। इसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? जब स्टार्ट होता है हमारा इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से फिर वापस, तो यहाँ पर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक से फिर वापस वो इग्नियस पे जाता है, तो इसे कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक डू नॉट रिमेन देयर ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक एक में नहीं रहती है क्योंकि अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक साइकिल इज कंटिन्यूसली प्रोसेस। सो रॉक साइकिल क्या होता है? कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। जैसे आप यहाँ पर इसमें देखेंगे इग्नियस रॉक है ये। इग्नियस रॉक से क्या होता है? मैग्मा निकल रहा है,
मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी। आपको पता है इग्नियस रॉक से क्या वेदरिंग और इरोजन हुआ, इसके बाद सेडिमेंट्री हो गई। सेडिमेंट्री में लिथिफिकेशन हुआ, लिथिफिकेशन से क्या हुआ, सेडिमेंट बनी, सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक में लिथिफिकेशन के बाद मेटामॉर्फिज्म हुआ और मेटामॉर्फिज्म से क्या हुआ, मेल्टेड होके मेटामॉर्फिक रॉक बनी। सो यहाँ पर इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। सो स्टूडेंट, कंप्लीट अवर चैप्टर एंड द कोर्स ऑल्सो। सो कंप्लीट इट एंड थैंक यू।